चैप्टर 8 न्याय। राजेश को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। इस बार कोर्ट ने उसे कड़ी सजा सुनाई, उम्र कैद। उसके सारे गुनाह साबित हो गए, कर चोरी, अवैध कारोबार, महिलाओं का शोषण और नैना को प्रताड़ित करना। जब राजेश को जेल ले जाया गया तो उसने रघु से कहा, तुम जीत गए रघुवीर, लेकिन याद रखना तुम्हारी जीत खोखली है। क्यों? रघु ने पूछा। क्योंकि तुमने अपना बदला नहीं लिया, राजेश ने कहा। तुम कमजोर हो। रघु मुस्कुराया। नहीं राजेश, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ। इतना ताकतवर कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। बदला लेना आसान है, माफ करना मुश्किल। राजेश चुप हो गया। उसे पता था कि रघु सही था। कुछ दिनों बाद रघु और नैना ने एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदा, बहुत बड़ा नहीं लेकिन प्यार से भरा हुआ। रघु, क्या तुम सच में इस छोटे से घर में रहना चाहती हो? नैना ने पूछा। तुम तो अरबपति हो। पैसे से खुशी नहीं मिलती नैना, रघु ने कहा। तुम्हारे साथ रहने से खुशी मिलती है। नैना ने उसे गले लगाया। मुझे तुम पर गर्व है रघु। एक दिन रघु ने प्रिया को बुलाया। उसने उसे अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा दे दिया। प्रिया, तुमने मुझे सबसे बुरे वक्त में सहारा दिया, रघु ने कहा। ये तुम्हारा हक है। प्रिया ने उसे गले लगाया। तुमने मुझे कभी निराश नहीं किया रघु। कुछ दिनों बाद नैना के माँ बाप उनसे मिलने आए। सूरज शर्मा और उनकी पत्नी बहुत शर्मिंदा थी। नैना बेटी, सूरज ने कहा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। नैना ने अपने पिता की तरफ देखा। पापा, आपने मुझे राजेश से शादी करने के लिए मजबूर किया। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे पता है, सूरज ने कहा, और मुझे उसकी सजा मिली। मैंने अपना बिजनेस खो दिया, अपनी इज्जत खो दी, मैंने वो सब खो दिया जो मेरे पास था। नैना ने अपने पिता की तरफ देखा। उसके दिल में गुस्सा था लेकिन प्यार भी था। पापा, मैं आपको माफ करती हूँ, उसने कहा, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मेरी जिंदगी अब रघु के साथ है। सूरज ने सिर झुका लिया। मैं समझता हूँ बेटी, बस इतना जान लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नैना ने अपने पिता को गले लगाया। मैं भी पापा। उस शाम रघु और नैना बगीचे में बैठे थे। सूरज डूब रहा था। रघु, क्या तुम खुश हो? नैना ने पूछा। बहुत, रघु ने कहा। मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं चाहता था। तुम, एक घर और एक नई शुरुआत। लेकिन तुमने अपना बदला नहीं लिया, नैना ने कहा। मैंने बदला ले लिया नैना, रघु ने कहा। मैंने उन्हें उनकी औकात दिखा दी। मैंने राजेश को जेल भेज दिया, सूरज शर्मा को बर्बाद कर दिया, और सबसे बढ़कर मैंने तुम्हें वापस पा लिया। नैना ने उसका हाथ पकड़ा। तुम बहुत बड़े आदमी हो रघु। नहीं नैना, रघु ने कहा। मैं बस एक आम आदमी हूं जिसने अपनी जिंदगी जीना सीखा। कुछ महीनों बाद रघु और नैना ने एक संस्था खोली, न्याय फाउंडेशन, जो उन लोगों की मदद करती थी जिन्हें न्याय नहीं मिला। रघु ने संस्था के उद्घाटन के मौके पर कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दर्द देखा है, लेकिन मैंने ये भी सीखा है कि हर दर्द के बाद एक नई शुरुआत होती है। और ये कहानी उन सब के लिए है जिन्हें कभी कम आंका गया। नैना ने कहा। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम कमजोर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर हार मत मानो, क्योंकि आज हम यहाँ हैं और ये साबित करते हैं कि हर कोई अपनी किस्मत बदल सकता है। रात को रघु और नैना छत पर बैठे थे, सितारों को देख रहे थे। रघु, क्या तुम्हें कभी पछतावा होता है? नैना ने पूछा। किस बात का? उस दिन का जब तुम्हें हमारे घर से निकाला गया था, नैना ने कहा। अगर वो दिन नहीं आया होता तो शायद हम साथ होते। शायद, रघु ने कहा। लेकिन अगर वो दिन नहीं आया होता तो मैं वो नहीं होता जो आज हूँ। मैं आज एक अरबपति हूँ, मेरे पास ताकत है, और सबसे बढ़कर मेरे पास तुम हो। नैना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार था और गर्व भी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ रघु। मैं भी नैना, और मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। एंड ऑफ चैप्टर 8, सीरीज फिनाले। कुछ साल बीत गए।
रघु और नैना का एक बच्चा हुआ, एक बेटा। उन्होंने उसका नाम न्याय रखा। रघु ने अपना बिजनेस प्रिया को सौंप दिया और खुद न्याय फाउंडेशन पर ध्यान दिया। नैना के माँ बाप ने उनसे माफी मांगी और एक नई शुरुआत की। राजेश जेल में ही रहा, उसकी सारी अपीलें खारिज हो गई और रघु और नैना भी एक साथ रहे, एक दूसरे का साथ देते हुए। एक ऐसा प्यार जो धोखे की आग में भी जलता रहा।